नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 32वां अध्याय 12वां दिन पढ़ेंगे। जब युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा विफल हो जाने पर कौरवों ने निश्चय किया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर युधिष्ठिर से कहीं दूर ले जाया जाए। इसलिए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा गया और लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से वह दूर ले जाया गया। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीम को मार दिया। युद्ध क्षेत्र में यह शोर सुनकर युधिष्ठिर को लगा कि भीम मारा गया है, इसलिए उसने अपने वीरों को भगदत्त पर आक्रमण करने का आदेश दिया। पांडव वीरों ने वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। भगदत्त ने अर्जुन व श्री कृष्ण पर बाण बरसाना शुरू किया। अर्जुन क्रोध से बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन के बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया और अर्जुन उसके मर्म स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। फिर अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। कुछ ही देर बाद अर्जुन ने बाण से उसकी छाती भेद डाली। उसके गिरते ही कौरव सेना भागने लगी। उसी समय शकुनी के भाई वशक और अचक ने अर्जुन पर बाणों की बौछार कर दी। दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों के पहिए तहस नहस कर दिए और दोनों को मार गिराया। अब शकुनी ने अर्जुन पर प्रहार करने शुरू कर दिया और अर्जुन के बाण से घायल होकर उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। इसके बाद पांडवों की सेना आचार्य द्रोण की सेना पर टूट पड़ी, जिसमें असंख्य वीर मारे गए। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हुआ और युद्ध समाप्त कर दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट आई। इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। ये तो था बाल महाभारत कथा के 32वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, 12वें दिन के युद्ध में कौरवों ने क्या योजना बनाई? उत्तर, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर कौरवों ने यह निश्चय किया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर ले जाया जाए। इसी योजना के तहत द्रोण ने युधिष्ठिर को कई बार पकड़ने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। प्रश्न दूसरा, भगदत्त ने किस किस पर बाण बरसाना शुरू किया? उत्तर, भगदत्त ने श्री कृष्ण व अर्जुन पर बाण बरसाना शुरू किया। प्रश्न तीसरा, 12वें दिन अर्जुन पर बाणों की वर्षा किसने की? उत्तर, शकुनी के दोनों भाई वृषक व अचक ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा की। प्रश्न चौथा, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के कौन कौन से भाई मारे गए? उत्तर, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के 2 भाई वशक
तथा अचक मारे गए। प्रश्न 5वां, 12वें दिन युद्ध की स्थिति क्या थी? उत्तर, 12वें दिन युद्ध में असंख्य वीर मारे गए, खून की नदियां बह चली। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। दोनों पक्षों के सैनिक अपने अपने शिविर में लौट गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।